यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। अब उसमें राजनीति किसको नजर आती है कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा। तो यहां एक ऐसा भी आदर्श है कि अगर पिता ने एक वचन दे दिया तो सारे राजपाट को छोड़कर वन में चला गया। शाहजहां ने लिखा कि तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा, तुझसे तो अच्छे वो काफिर हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी तर्पण देते हैं जाके। इंडोनेशिया से लेके हॉन्डुरास तक कर सकते जगती सौरभ में हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा मन। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज की पाठशाला में। और आज हम पाठशाला में प्रभु श्री राम पर एक चैप्टर लेकर आए हैं और उसकी बड़ी वजह सबको पता है कि देश इस वक्त राममय हो रखा है। जय श्री राम की गूंज है, राम राम की गूंज है। लेकिन हर किसी के लिए राम जो हैं और प्रभु श्री राम की खासियत ही यही है कि सब अपने अपने हिसाब से प्रभु श्री राम को देखते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, मानते हैं, लेकर चलते हैं। लेकिन प्रभु राम को लेकर जो बातें हैं, जो कही जाती हैं, विरोधी कहते हैं, पक्ष के लोग कहते हैं, उसको समझना, प्रभु श्री राम को समझना, राम के राज्य को समझना और इस वक्त जो देश में माहौल है इसको समझना है। तो आज हमारे साथ गेस्ट लेक्चरर के तौर पर सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने राम पर बहुत रिसर्च की है और वो जो बोलते हैं वो सब सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, वास्तविकता में भगवान राम कभी चुनाव तो छोड़िए राजनीति के विषय नहीं हो सकते, भारत की अस्मिता का विषय है। राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ते इति रामः, वह तत्व जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि रमी है, सेटल्ड है, वो राम है। और उसको कोई हाईजैक कैसे कर सकता है? उसको तो ये कहा जाता हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम करिए, यहीं प्रकट हो जाएंगे। जैसे आप अपने टीवी पे देखते हैं ना, एलईडी क्रिस्टल्स का पैटर्न है ना, जो चैनल आप देखना चाहते हैं बटन दबाइए, फ्रीक्वेंसी एलईडी क्रिस्टल्स की चेंज होती, सामने दिख जाता है। अपने मन की फ्रीक्वेंसी चेंज करिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। अब उसमें राजनीति किसको नजर आती है? राजनीति उनको नजर आती है जिन्होंने कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रति में भगवान राम का चित्र, जानते हैं कौन से चैप्टर पे? फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब संविधान निर्माताओं का भाव था कि हमारे मूल अधिकार एक मर्यादा से प्रेरित और मर्यादा से नियंत्रित होने चाहिए, जो भगवान राम की मर्यादा थी। परंतु अफसोस, जब उस पर राजनीति करने का प्रयास किया गया तब यह हुआ। हमारा राजनीति से कोई लेना नहीं, हम जब 2 सीटों वाली पार्टी थे, सपने में गुमान नहीं था कि कभी हमारी जिंदगी, मतलब आप मोदी जी की जनरेशन छोड़ दीजिए, वो अटल जी वाली जनरेशन छोड़ दीजिए, हमें नहीं गुमान था कि हमारी जिंदगी में कभी वो दिन आएगा कि केंद्र में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी। तब भी हम राम के साथ उतनी ही भक्ति से खड़े थे जितना 303 के साथ खड़े। जो लोग भगवान राम को एक पर्टिकुलर विचार, एक पर्टिकुलर व्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है। वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जहां भारत से भी अधिक रामलीलाएं खेली जाती हैं प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के प्रतिशत अगर देख लें, और सारे के सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। अगर कोई एक ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है कोरिया। और जाके चेक करिए, कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। अगर कोई एक देश है जहां का राजा होल्ड करता है टाइटल किंग रामा द 10th, जो इससे पहले थे भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। वो हिंदू देश नहीं है, आप ये समझिए। और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहां से आ गया? अब उसके बाद अगर आप देखें तो फेराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया? मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है जो
एक जो इराक और टर्की के बीच में कुर्दिस्तान के इलाके में, उसमें एक गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ, तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। और होंडुरास में जाके चेक करिए, मंकी गॉड। होंडुरास कहां है? लैटिन अमेरिका में। तो पूरब से लेके पश्चिम तक अगर आप देखें तो मुझे इस पे जिन लोगों को फिर भी लगता है कि ये हिंदू हैं और उस कारण से उन्हें आपत्ति है, तो मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। अब आगे समझिए, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक, इंडोनेशिया से लेके होंडुरास तक, कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा बन। वाह। लेकिन सर थोड़ी देर पॉलिटिक्स अगर साइड भी रख दे, और वैसे एक और भी बात बता दूं कई बार दर्शकों और उनके लिए, इंडोनेशिया वर्ड का मीनिंग जानते क्या होता है? नीजिया वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है द्वीप। इंडो मतलब इंडियन, भारतीय द्वीप। और बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम जानते क्या है? जकार्ता। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? जयकर्ता। प्राचीन इंडोनेशिया में 2 प्रोविंसेस होते थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी जाके चेक कर लीजिएगा कि जकार्ता के जो बगल का प्रोविंस है उसका नाम आज भी योगकर्ता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि यह प्रभाव कितना दूर तक था और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए था। सही बात है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए साइड कर दें और सिर्फ प्रभु श्री राम की बात करें, बीजेपी के राम और जो इस देश के लिए राम है, वो राम क्या अलग हैं? और राम वास्तविकता में किस तरह के हैं, कौन हैं, क्या हैं? देखिए, राम को आप बीजेपी के राम क्यों, सवाल ही नहीं उठता कहने का। राजनीतिक दल से क्या मतलब? राम तो वो हैं जिनके लिए कहा गया है कि जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें उत्पन्न होते रहते हैं, जिसे आज की डेट में आप कहते हैं ना कि परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स चलता रहता है, वो ब्रह्म है भगवान। तो उसका तो एक सृष्टि से मतलब नहीं है, एक देश और पार्टी से क्या मतलब, मगर उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए, उसको समझने के लिए दृष्टि चाहिए। जैसे गैलेक्सीज को देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए, ग्रहों को देखने के लिए, गैलेक्सीज को देखने के लिए कौन सा चाहिए? हब्बल टेलीस्कोप चाहिए। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप आया है। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप जानते क्या है? सैटेलाइट्स में लगे हुए हैं डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर, विराट स्तर तक पहुंचिए तो राम क्या है सब समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मगर वो कैसे समझ में आता है? सोई जानहि जेहि देव जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है, और जब जान जाता है तो क्या होता है? पहली लाइन है, सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानहि तुम ही हुई जाई। जैसे ही आपको जान जाता है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो उस प्रकार से वो उस विराट चीज को कहां पार्टी और चुनाव और ये सब चीजों नहीं, बहुत लोग, जैसे अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे एक नया नैरेटिव चल रहा है कि जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं है। देखिए, इसके लिए जानते क्या कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में ही राम नहीं है उसको सामने राम क्या दिखेंगे? मैंने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। अब भाई जब आपके पास प्रेम ही नहीं है तो प्रभु आपको कैसे दिखेंगे? अब इसके लिए मैं एक और भी बात बता देना। संस्कृत का एक श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपनी प्रज्ञा ना हो, अपनी बुद्धि खो गई हो, शास्त्रम तस्य करोति किम, कितनी बढ़िया बढ़िया पुस्तकें उसको दिखा दीजिए, कुछ नहीं समझ पाएगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य, यानी आंखें या तो हो नहीं या बंद हो, दर्पणम किम करिष्यति, दर्पण दिखाइए नहीं समझ में आएगा। तो मेरे भाई, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल तो राम दिखेंगे। नहीं, पर जैसे ममता बनर्जी का कहना है कि सिया राम होते थे, आप लोगों ने जय श्री राम डाला, ये आक्रामक रूप है। या जैसे मैंने कई बार बीच में देखा, लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी की आजकल एक फोटो लगती है, थोड़ी आक्रामक दिखते हैं। आप लोग राम हनुमान सबको आक्रामक, थोड़ा हिंसक दिखा। नहीं, देखिए, उन लोगों को वो लगता है जो शांति के कबूतर उड़ाते उड़ाते उन्होंने भारत के हाथों के तोते उड़वा दिए थे अपने जमाने में। इन लोगों को भगवान राम और हनुमान जी में नहीं, इनको तो संसद भवन के ऊपर लगे शेर भी आक्रामक नजर आ रहे थे। याद है, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे
क्योंकि इनको शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए, भीगी बिल्ली जैसे। जैसा कि 2014 से पहले अटल जी का दौर छोड़ दें तो 67 साल में लगभग 60 साल भारत रहा। भैया मोहल्ले की लड़ाई से लेके और दुनिया की लड़ाई तक हमेशा कमजोर और छोटा कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। यहां हम बड़े और ताकतवर हो कहते थे कि बगल वाला मुल्क कमजोर है, छोटा है और हमें सता रहा है, तो इनको वैसे वाले शेर चाहिए थे। परंतु अगर उनको लगता भी है तो मैं कहना चाहता हूं, बहुत दिन हम लोग सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, सुंदर मधुर स्वरूप है बाल भगवान का। तो अब जरूरत पड़ने पे तो वो भी रूप दिखना चाहिए कि धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। नहीं, और जो लोग प्रभु श्री राम में अगर उनको लगता है कि जय श्री राम का नारा लगाना कम्युनल बनाता है, तो भाई प्रभु श्री राम के भजन तो गांधी जी भी गाते थे। तो अब आपको गांधी जी में भी अगर कम्युनलिज्म दिखता है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम प्रभु श्री राम का जिक्र कर रहे हैं, आपने कई बार इसके बारे में कहा भी है कि जो संयोग है वो आपको देखना होगा कि प्रभु राम को, इस रामलला को मंदिर तक लाने का जो आंदोलन रहा और उस दौरान जो जो चीजें हुई वो इस देश की किसी किसी घटना से जुड़ी हुई है। क्या ये संयोग है वाकई में? देखिए, मगर संयोग है पर देखने के लिए दृष्टि चाहिए। जैसे टेलीस्कोप चाहिए प्लैनेटरी मूवमेंट को देखने के लिए। आपको क्या चश्मे से नहीं दिख रहा है तो भैया अपना चश्मा उतारो, फिर देखो यारो दुनिया नई है, चेहरा पुराना। अब मैं आपको संयोग बताता हूं। जब जब भारत के इतिहास ने करवट ली, सबसे पहला 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, चूंकि ब्रिटिश कंट्रोल हो गया था अवध के ऊपर, लखनऊ और पूरे फैजाबाद एरिया पे, तो उसके बाद से तो बिल्कुल सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स एज इट इज अवेलेबल हैं। मुगल काल के पार्ट्स में अवेलेबल है, उसके बाद सीक्वेंस अवेलेबल। पहले एफआईआर दर्ज होती है नवंबर 1858 में। फैजाबाद का थानेदार लिखता है कि करीब 25 या 50 निहंग सिख आ गए हैं और उन्होंने कहां कब्जा कर लिया है। उस एफआईआर में लिखा मस्जिद जन्म स्थान। भाई मस्जिद थी समझ में आता है, ये जन्म स्थान किसका था, और उन्होंने उसमें यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सारी दीवारों पर राम 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 लिख दिया है। उसने लिखा है फौज ज्यादा भेजिए, इन लोगों का मुकाबला, तलवार लिए इतने लोगों का मुकाबला हम अपने सिपाहियों से नहीं कर सकते। दैट वाज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। देन फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है। फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया? 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन। जब अंग्रेजों ने मान लिया कि स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट रह सकती है, सेंटर में हमारी रहेगी, जिसमें कांग्रेस की सरकारें चुन के आई। 1936 में एक भीषण संघर्ष होता है और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ये निर्णय लेती है कि वहां पर नमाज पढ़ना बंद। एक स्टेप आगे आए। आजादी मिली 47 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख के तैयार होता है और 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां पर श्री रामलला प्रकट होते हैं। और कोर्ट की परमिशन के बाद भले ही ताले में बंद करके, मगर पूजा अर्चना की परमिशन दे दी जाती। एक स्टेप मामला आगे बढ़ गया। ठीक, उसके बाद आइए 1986 में ताला खुलता है। बहुत से बच्चों को नहीं लगेगा, कुछ लगेगा कि ये क्या बात हो रही है, पर इंडिया की ओपननेस की शुरुआत उस जमाने में हुई थी। ये गैट WTO में बदलने की शुरुआत अगर उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 में शुरू हुई थी, दैट इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू WTO इन 95। अब आइए राम मंदिर का आंदोलन प्रखरता से शुरू होता है 1990 से 92। इसी दौर में भारत की पॉलिटिक्स चेंज होती है, यूनिपोलर से बाइपोलर होती है। इसी दौर में अगर आप देखें विवादित ढांचा भी टूटता है और अर्थव्यवस्था का पुराना नेहरूवियन मॉडल भी ध्वस्त होता है। एक नई अर्थव्यवस्था उभर के सामने आती है। PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और राम मंदिर का भी एक नया स्वरूप आता है, भले ही वो छप्पर के अंदर थे। अगला बड़ा पड़ाव आया राम मंदिर के लिए जब इन लोगों ने जानते क्या किया था। जब खुदाई में 1976 में खंबे निकल आए थे तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के प्रभाव में इंदिरा गांधी की सरकार ने रुकवा दिए थे। बात के मोहम्मद ने कही है, जो ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में उस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का नेतृत्व कर रहे थे। फिर कोर्ट से रोक लगवा दी कि खुदाई नहीं हो सकती। अब खुदाई पे रोक थी, मगर तब तक रडार मैपिंग की टेक्निक आ गई सन 2000 में। तो भाई ऑपरेशन पे रोक था, अल्ट्रासाउंड पे तो रोक नहीं था। वो रडार मैपिंग में की रिपोर्ट सरकार ने की और कोर्ट के सामने रख दी। कोर्ट ने कह दिया ठीक है खुदाई की जाए। 2003 में नीचे 8-10 खंबे निकले, स्ट्रक्चर दिख गया। और 2003 ही वो वर्ष है जब इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। 2003-4 के ही चौथे क्वार्टर में हम एक बार 10% के रेट को तय करिए। 2003-4 ही वो वर्ष है जब भारत का, जब बाबरी ढांचा था तो फॉरेन एक्सचेंज जब 1 बिलियन के नीचे था। 2003 में 100 बिलियन हुआ। अब आप आइए 2019 में जजमेंट आया, अब राम मंदिर बनने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार दूसरी बार
उत्तर प्रदेश में पहले 325 सीटों की सरकार, अब 255 की सीटों की सरकार। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? 600 बिलियन। अब हम क्या हैं? सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है 7.8% के साथ। तो मैं तो कह रहा हूं, ये प्रभु की माया को समझो। तो जब भगवान जागृत हो रहे थे तो ये राम मंदिर के लिए कहते थे ना, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जनाब, ये राम मंदिर कोई इमारत नहीं थी और तारीख कोई डेट नहीं थी। तारीख थी भारत की काल चक्र की गति में ऊपर उठना। और अब देखिए, अब तो ऐसी तारीख आई है कि आपको पता, अंग्रेजों के जमाने का सीआरपीसी भी कैंसिल हो गया। वो जो आप लोग फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब वो बंद कर दिया गया। अब ये हुआ भाई, चार्जशीट के बाद 90 दिन में केस शुरू करना ही पड़ेगा। अगर जज साहब ने जजमेंट, मतलब हियरिंग कंप्लीट हो गई, 14 दिन में जजमेंट सुनाना पड़ेगा। जजमेंट सुनाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर सजा सुनानी पड़ेगी। अगर किसी को मर्सी पिटीशन करना है तो 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। यानी सोचिए, जब तारीख आई है तो तारीख पे तारीख की बात भी तारीख में कहीं गुम होती नजर आ रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन सुधांशु जी, आपने बड़े शानदार तरीके से बताया कि जब जब प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ कोई काम आगे बढ़ा तो ये देश भी आगे बढ़ा। भगवान राम का राज्याभिषेक क्या सीधे हो गया था क्या? नहीं, पहले राजा राम को वनवासी राम बनना पड़ा था। छल के साथ उनका राज्य छूट गया था। हमें भी सत्ता बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, छूट गई थी। फिर क्या हुआ था? पहले हुआ था निषाद राज का राज्याभिषेक, माता शबरी का सम्मान, सुग्रीव का राज्याभिषेक। अर्थात भगवान राम यदि केवल रावण वध के लिए ही जन्म लिए थे तो बहुत आसान था, अयोध्या के राजा के रूप में जाते, अयोध्या सेना लेके मार देते, उससे धर्म नहीं स्थापित होता। पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर गिरकंदराओं में रहने वाले लोग, वनों में रहने वाले लोग, वानर, रीछ, भालू, अर्थात समाज के सबसे कोने में रहने वाले सबको संगठित किया और उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया और सबको राज्य सत्ता में स्थान दिया। अब आप बताइए, जब जजमेंट आया 2019 में, अब हम लोगों ने भी जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास करवाया था तो पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई थी, जो आजकल के हिसाब से तथाकथित, क्योंकि हम किसी को निम्न नहीं मानते, तथाकथित निचली जाति के थे। उसके बाद जब जजमेंट आया 2019 में तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग से हैं। तो जो राम के काल में हुआ कि सबको साथ में लेकर और सबको समाज में सम्मान स्थान देते हुए तब राम का राज्याभिषेक हुआ, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु देखने वालों को इस नजर से समझने की आवश्यकता है। तो यहां से आपको लगता है कि प्रभु श्री राम की कृपा और बरसेगी, देश और गति पकड़ेगा? मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 25 वर्ष का समय अमृत काल है, यानी जब हमारे 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण हुए और 100 वर्ष तक जाएंगे। ये अमृत काल युवाओं के लिए है, क्योंकि 25 वर्ष बाद हम लोग तो बूढ़े हो गए होंगे। ये बच्चे जो हैं ये आगे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठ के काम कर रहे होंगे और देश के लिए योगदान दे रहे होंगे। अभी तो अमृत काल का पहला ही साल था, यानी अमृत काल का उषा काल है। अभी आगे क्या होगा, और ये काम मैं आज की पीढ़ी को बताना चाहता हूं, इतना आसान नहीं था। जब राम मंदिर शुरू हुआ था थोड़ी था कि टाइटल सूट है, मुकदमा लड़ लो। पहले राम हुए थे कि नहीं, पहले ये बताओ। या अयोध्या यही थी कि नहीं, बताओ। अगर थी भी तो ये बताओ कि यहीं पे हुए थे कि नहीं। याद है एक नेता बोले थे कितने हजार कमरे थे तो यहीं पे हुए थे कि नहीं। तो साहब, उस जमाने में हम लोगों को याद है जिस ढंग का क्रूर और अत्याचार हुआ था, क्रूरता, तो ये ऐसा था जैसे कि कोई पत्थर में अंकुर उगा देना हो। तो अब जो आप कह रहे हैं ना, आगे क्या होगा? आगे भारत का स्वर्णिम भविष्य उठता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह पंक्ति याद आती है कि राम मंदिर निर्माण करके हमने ऐसा काम किया है जैसे मान लो टूटे हुए तारों से बासंती स्वर निकाल दिए हो। तो वो कविता की पंक्ति याद है आपको? टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो भारतीय राष्ट्र और समाज एक नए गीत के साथ प्रस्थान करना चाहिए। पर सुधांशु जी, एक बात ये भी है, आपने कहा कि राम मंदिर का जो ये आंदोलन है उस दौरान बहुत क्रूरता हुई है और भाई प्रभु श्री राम काल्पनिक पात्र है, ये भी कह दिया गया। राम सेतु है नहीं है कौन जानता है, ऐसी बातें हुई और पता नहीं क्या क्या, और 10 तरह के सबूत मांगे गए। दूसरे धर्मों में नहीं मांगे जाते, मांगने के लिए उधर भी बहुत कुछ है लेकिन नहीं मांगे जाते। आज भी ये काम हो रहा है।
कहा जाता है भाई रामचरितमानस को गालियां पड़ रही हैं, प्रभु श्री राम के लिए एक तरीके से कहा जाता है कि भाई वो सबको साथ में लेके नहीं चले, वहां भी भेदभाव था। जो युवा पीढ़ी बैठी है, रामचरितमानस को लेकर जो विवाद है, सनातन को लेकर जो विवाद है कि ये तो बीमारी है, ऐसा है क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात, जो लोग कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक थे, तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, उनकी 39 जनरेशंस पहले का उल्लेख है, 73 जनरेशंस बाद का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसके बाद ये हुए, इसके बाद मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया में जितने भी दूसरे धर्मों के भगवान या भगवान के प्रतिनिधि हैं, किसी की भी इतनी लंबी वंशावली नहीं अवेलेबल होगी कि 39 जनरेशन बिफोर और 73 बाद। और आज भी ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि वो उनकी वंशावली में, और सबसे प्रिसाइज टाइम भी है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज टाइम, आप कहेंगे इस समय शाम का इतना बजा है, ये तो लंदन में कुछ और है, न्यूयॉर्क में कुछ और है, टोक्यो में कुछ और है, तो आपने एक स्टैंडर्ड जीएमटी बनाया, ग्रीनिच मीन टाइम। बट अगर आपसे पूछूंगे एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ टाइम, वही जो आइंस्टीन की चौथी डायमेंशन है, जो इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ और मून, ऑन मार्स और एनी पॉइंट इन द स्पेस इन सोलर सिस्टम, इट इज ओनली एंड इट कैन ओनली बी द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट। और भगवान राम की तो वो दी हुई है, कर्क राशि में गुरु था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, सारी चीजें दी हुई हैं, बाकायदा एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। और नासा ने जब प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला था 7114 ईयर्स बिफोर का आ भी गया था, उसके बाद भी किसी को यह समझ में आए, फिर भी अगर किसी को ये कोई बीमारी की बात लगती है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, केवल पूजा में जो चीजें यूज होती हैं, एकदम एब्सोल्यूट साइंटिफिक टर्म में आ जाइए। पूजा में यूज होने वाली हल्दी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, इसका पेटेंट है, किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। तुलसी स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसका पेटेंट है। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, यह बाकायदा साइंटिफिकली प्रूवन है। गाय का दूध, A2 मिल्क, जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल अधिक है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम है, यह प्रूवन है। गंगा जल ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा है, यह प्रूवन है। तो साहब, जो चीजें पूजा में प्रयोग होती हैं वो तो डिजीज को समाप्त करने के लिए हैं। फिर भी किसी के दिमाग में डिजीज घुस गई हो तो इसका मतलब वायरस उसके दिमाग में घुस गया। और जानते कौन सा वायरस है? यह है एम वायरस। एम मतलब मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी। और वैसे कोई और भी जो आप लोग सोच रहे होंगे, हो सकता वो भी ठीक हो, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, मगर इसका जो समाधान है वो भी एम फैक्टर है, वो है मोदी वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन के भी आपको पता है ना कि मतलब वो एक होती है फर्स्ट डोज, एक होती है सेकंड और फिर बूस्टर। तो बस बाकी समझदार लोग स्वयं समझ सकते हैं। तो मुझे ये भी बताइए कि जैसे बहुत सारा यूथ यहाँ बैठा हुआ है जिनके लिए अमूमन धर्म, मतलब स्पेशली मैंने देखा हिंदुओं में कि यूथ जो है वो धर्म से उतना कनेक्टेड नहीं होता। अरे यार, इसमें क्या साइंटिफिक है, ये पूजा करने से क्या हो जाएगा? क्या प्रभु श्री राम का जो रूप हम देखते हैं आध्यात्मिक तौर पर, यूथ के लिए साइंटिफिक रूप या उसमें जो जुड़ी हुई चीजें हैं, वो आप बता सकते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा ना, मैकॉले और मार्क्स का ये षड्यंत्र हुआ कि हमारे यूथ में सब जो चीजें थोड़ी बहुत भी कोर्स में, सिलेबस में रह गई, सब हटा दी गई। और मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म और हिंदू फैमिली से जुड़े हुए, बल्कि सब लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदू फैमिली के जुड़े हुए धर्म, यानी जो हिंदुइज्म से निकले, सिख है, जैन है, बौद्ध है, जो हिंदू परिवार के ही हैं, सब अपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़िए, सारा फंडा अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा जो आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप बना दिया गया, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। भगवान राम के लिए तुलसी ने लिखा है कि कहत परम पुनीत इतिहासा, अंतिम जो चौपाई है, सवन ही हो तो सकल भ्रम नासा, सुनिए तो सारा भ्रम का नाश हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, कभी आपने ये बात, यद्यपि मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप बताइए भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे? 3 या 5 क्यों नहीं? और अगर 4 भाई थे तो लक्ष्मण ही क्यों राम के साथ जाएंगे वन में, और भरत ही खड़ाऊ रख के शासन क्यों करेंगे, और शत्रुघ्न ही अयोध्या में क्यों रहेंगे? क्योंकि 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है, लक्ष्मण काम है और भरत मोक्ष है। अब देखिए साहब, धर्म के साथ काम यानी कामना यानी इच्छा सदैव संयुक्त रहनी चाहिए, इसलिए लक्ष्मण सदैव साथ में रहेंगे।
भरत मोक्ष के प्रतीक हैं तो खड़ाऊ रख के यानी धर्म के किसी प्रतीक को रख के तपस्या करेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा। और शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं तो इसलिए वो राजधानी में ही रहेंगे, अर्थ कभी छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए आप देखिए कहा तो जाता राम लक्ष्मण की जोड़ी, मगर तुलसी बाबा ने लिखा हनुमान चालीसा में कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। क्यों? देखिए कामना को तो धर्म सबसे प्रिय होना चाहिए, लक्ष्मण को राम प्रिय होने चाहिए, धर्म को मोक्ष। और फिर मैं एक और बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी, क्यों? इसमें 2 ही जुड़वा भाई हैं। कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक कामना एक अर्थ, यानी इच्छा और पूर्ति, तो जुड़वा भाई हैं। और 3 क्यों जो होना जरूरी था? ये चारों चीजें एक ही स्रोत से नहीं आ सकती। धर्म सतोगुण से आएगा, तो कौशल्या जी सतोगुण का प्रतीक है, तो राम की मां है। अर्थ और काम रजोगुण से आएगा, तो सुमित्रा जी रजोगुण का प्रतीक है, तो उनसे काम और अर्थ उत्पन्न होगा। और केकई तमोगुण की प्रतीक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तमोगुण के पार जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज दशरथ की 3 ही रानियां हैं, 2 या 4 नहीं। और फिर यहां पे मैं ये भी कह दूं, मतलब इसको कोई अन्यथा न ले, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं, इसमें सबसे सुंदर कौन था? केकई। तमोगुण सबसे आकर्षक होता है और अक्सर उसी के पीछे बहुत सारी अनिष्ट की संभावनाएं भी छुपी रहती हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे तो एक एक चीज में इतना गहरा अर्थ निकलेगा कि फिर अगर एनी बेसेंट ने कहा था कि फॉर 40 years आई हैव स्टडीड a religion by the name of Hinduism, the more you study, the more you love it, the more you get involved, more you respect it, तब जाके धीरे धीरे समझ में। बहुत बढ़िया। ऐसा वैसे लग नहीं रहा कि हम किसी सांसद को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है धर्मगुरु को ही सुन रहे हैं। और जो आप दृष्टि रखते हैं वो सबके पास नहीं होती, इसलिए हमें लगा कि आपके जरिए। वैसे हम राजनीतिक भी बात बताते हैं। ये देश जिसको आप धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये धर्म प्राण देश है। क्योंकि इस संसद की लोकसभा स्पीकर के पीछे की जो पीठ है उसके पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तन है। ये पूरी संसद धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए। अशोक का जो चक्र है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, वो धम्म चक्र है, वो धर्म का चक्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अमलम में लिखा यतो धर्मस ततो जया। और जिसको कोई कंफ्यूजन हो तो इस देश में जब जब बड़ा कोई आंदोलन खड़ा हुआ है तो उसके मूल में धर्म था। 1857 में खुद ही लोग कहते हैं ना कि कारतूसों को लेके गाय की चर्बी के कारतूस और सुअर की चर्बी के कारतूस कहता है। उसके बाद इस देश में सबसे पहले चेतना किसने पैदा की? लोकमान्य तिलक ने गणपति जयंती के द्वारा। जो आज गणपति जयंती मनाई जाती है यानी धार्मिक आधार के ऊपर उन्होंने लिया। फिर महात्मा गांधी ने कहां से पिकअप किया? राम राज्य के विचार के साथ। और उसके बाद अगर आप देखें देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ तो गोरक्षा आंदोलन 1967 में। उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन जिसने कि भारत की राजनीति की धारा बदल दी, राम जन्मभूमि का आंदोलन। तो मेरे भाई ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म प्राण देश है, परंतु धर्म की दृष्टि देखने के लिए भी कम से कम उस ढंग की दृष्टि भी होनी चाहिए।